हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है मिस मिस्ट्री। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 18 साल पहले का, जहाँ पर शू फैमिली की डॉटर का बर्थडे होता है। लेकिन उन लोगों के घर में कुछ लोग घुस आते हैं जो कि वहाँ पे सभी को मार देते हैं। और अगले दिन न्यूज़ में छपता है कि वहाँ जू फैमिली की जो 3 लोगों की फैमिली थी उनमें से कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि उन लोगों के सर्वेंट भी नहीं। फिर दिखाया जाता है 18 साल बाद का, जहाँ पे जू फैमिली का जो सन है उसका एंगेजमेंट होने वाला होता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, जिससे लोग घबराए हुए होते हैं। और स्टेप मॉम कहती है उसे ब्लूमिंग हाउस में देखने के लिए। नेक्स्ट सीन में ब्लूमिंग हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर वो मौजूद होता है और उसका नाम है गुवेन। और तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है, देखता है तो वहाँ पर एक लड़की जबरदस्ती उसके कमरे में आ जाती है। और इस लड़की का नाम है लिन, जो कि बहुत बड़े मर्चेंट की बेटी है। और वो गुवेन को चुप रहने के लिए कह रही होती है। और तभी गुवेन उसे देखता है तो उसे याद आता है कि बचपन में उसने एक लड़की को देखा था, उसकी आंखों के नीचे भी ऐसे ही तिल था। और वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है। उसी वक्त दरवाजे पे कुछ लोग आते हैं जो कि लिन को ढूंढ रहे होते हैं। उन लोगों को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। और जब दरवाजा खुलता है तो गुवेन अपने गन के साथ होता है और लोगों से कहता है कि वो लोग उसके मजे में खलल डाल रहे हैं। उनमें से एक शख्स बैट पे देखता है तो गुवेन उन लोगों को चिल्लाता है कि वो लोग अभी भी इधर ही खड़े हैं। फिर लिन उसे थैंक्स लेके जा रही होती है। गुवेन उसे रोकता और कहता है कि वो ऐसे ही जा रही है। लिन उसे कहती है कि उसने थैंक्स कह दिया है और वो उसे क्या चाहता है। तो वो कहता है कि कम से कम उसे ये तो मालूम होना चाहिए कि जिस पे उसने एहसान किया है वो है कौन। तो वो उसे अपना नाम बताती है और उसे गुड बाय कह के जा रही होती है। तभी गुवेन उसके ऊपर गन तान देता है और लिन से कहता है कि वो ब्लूमिंग हाउस में आई है तो उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं कि वो बहुत ज्यादा मासूम है। तभी लिन सोचती है कि वो उसके जाल में फंसी गया और वो कैसे भी करके उसे गन ले लेती है और इस पर गुवेन पे तान देती है। तभी गुवेन उसमें से गोली निकाल देता है। वो लोग लड़ने लगते हैं और गुवेन के पास आ जाती है गन और वो अपने ट्रिक से गोली भी उसमें ला ही देता है। तो लिन उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा रौबदार है और उससे ये करना ठीक नहीं लगता, वो उसे सूट नहीं करता है। और ये कहते हुए उसे मार के वो गन ले लेती है और कहती है कि आखिरकार वो ऐसी तो नहीं कि वो किसी भी आदमी के पास चले जाए और अगर वो उसके साथ एंजॉय करना चाहता है तो वो देखेगी कि वो उस लायक भी है या नहीं। और वो उसकी बॉडी को गन से टच करती है और फिर अपने हाथों से। गुवेन उसे कहता है कि क्या वो उसके लायक है, क्या वो उसके चार्म से इम्प्रेस हुई। तभी लिन उसे उसके टाई से खींचते हुए करीब लाती है। वो उसे किस करने जा रहा होता है तो रोकती है और कहती है कि ये तो बड़ी बदनसीबी है कि उसने बहुत सारे प्लान बना के रखे हैं, नहीं तो वो यकीनन उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती। और तभी वो जाती है तो उसका इनविटेशन कार्ड गिर जाता है जो कि गुवेन के एंगेजमेंट का ही होता है। और उसे देखकर गुवेन कहता है कि लग रहा है कि मेन कैरेक्टर तो अब आया है। नेक्स्ट सीन में गार्ड्स लिन को रोक रहे थे गुवेन की एंगेजमेंट पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था और वो लोगों से कह रही थी कि वो घर छोड़ दी है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है गुवेन की और उसे देखते हुए वो सोचती है कि आखिरकार वो आ ही गया। गुवेन उसे दिखाता है इनविटेशन कार्ड और कहता है कि शायद वो ये इसे भूल गई थी। और फिर उसे देखते ही वो कहती है कि वो कब से उसका वेट कर रही थी, वो आखिरकार आ ही गया। और ये देखते हुए गुवेन कहता है कि सच में वो जैसा सोच रहा था वो सही था, उसने जानबूझ के ये पर्पसली वहाँ पर छोड़ा था। और वो लोग जब साथ में एंट्री कर रहे होते तो लोग सोच रहे होते हैं कि वो लड़की है कौन। और तभी वहाँ पर आती है लिली जो कि उसकी फैंसी है और कह रही होती है कि वो कब से उसका वेट कर रही थी, उन लोगों की एंगेजमेंट होने ही वाली है। और देखती है लिन को तो वो उसे थोड़ा सुनाते हुए कहती है कि ये है कौन। तभी वो उसे मुंह संभाल के बात करने के लिए कहती है। गुवेन लिली से कहता है कि वो इस टाउन के मेयर की बेटी है तो उसे अपने तहजीब पे ध्यान देते हुए बात करना चाहिए। और तभी लिन कहती है कि शायद वो उसे डिस्टर्ब कर रही है। गुवेन कहता है कि उसने तो डिस्टर्ब उसे तब किया था जब वो इनविटेशन कार्ड ये पर्पसली छोड़ के आई थी और अभी उसने उसके लिए जाल फैला ही दिया है तो क्यों ना वो उसमें फंसे। अगर वो उसके लिए कुछ तैयार कर रही है तो वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तभी वहाँ पे सर्वेंट आके गुवेन को वहाँ से लेकर जाता है उसे तैयार करने के लिए। लिली उसके पीछे जा रही होती है। तभी एक वेट्रेस उसे टकरा जाती है जिससे थोड़ा सा उसके ऊपर रिंग गिर जाता है। वो वेट्रेस को चिल्लाने लगती है कि क्या भी उसने इतना महंगा ड्रेस देखा भी है, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लिन लिली को रोकती है, उसे दूर करती है, वेट्रेस को संभालती है। तो लिली उसे कहती है कि वो लो लेवल की लड़की, उसे क्या ही पता होगा और वो कैसे बीच में आ सकती है उसके कामों के।
और ये कहते हुए लिली उसके ऊपर ड्रिंक फेंकती है। लिन वहीं पर पड़े हुए प्लेट को अपने पैरों से उठाती है और उसका ड्रिंक उसके ऊपर ही फेंक देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। वो लिन को मारने आती है। लिन उसे रोकती है और उसे धक्का दे देती है और वो जा रही होती है। तभी लिली उसे धक्का मारने जा रही थी तो वो हट जाती है और लिली नीचे गिर जाती है। और तभी वहाँ पे मिस्टर जू के आने का अनाउंसमेंट होता है और वहाँ पर उसके साथ में उसकी सेकेंड लेडी भी आती है और वो सभी को धन्यवाद कर रहा होता है कि वो लोग अपना टाइम निकाल के वहाँ पर आए हैं और बताना चाहता है कि आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज उनके बेटे का इंगेजमेंट भी है और वो उसकी फियांसी का नाम बताने ही जा रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त गुवेन की आवाज़ आती है। वो सभी को थैंक यू कह रहा होता है और बार बार कह रहा होता है और बताता है अपने फियांसी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार भी है, इंटेलिजेंट है। और उससे भी बढ़िया ये बात है कि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। वो सभी के साथ इंसाफ करती है और इसीलिए अभी वो प्राउडली बताना चाहता है अपनी फियांसी का नाम। सभी को लग रहा था कि वो लिली का नाम लेगा और लिली को भी यही लग रहा था, लेकिन वो नाम लेता है लिन का, जिससे सभी लोग हैरान होते हैं और लिली भी गुस्सा करती है और लोग कह रहे होते हैं कि अब लिली का क्या होगा। लेकिन लिन हैरान होती है। गुवेन उसे कहता है कि क्या वो इससे खुश नहीं है। दिखाया जाता है मिस्टर टोंग को, जो कि शिपिंग कंपनी के ऑनर है, लेकिन दिखाता है कि जब वहाँ पर शू फैमिली के वहाँ मर्डर हो रहा था तो उनमें से एक वो भी था। और दो और लोगों को दिखाया जाता है, जो कि वो टाउन का मेयर है और डिटेक्टिव चीफ है, और वो भी लोग वहीं पर थे और उनमें से ही लोग गोली चला रहे थे। और लास्टली दिखाया जाता है कि इन सब के पीछे मिस्टर जू था और वो जो दिखाया था कि फैमिली में आग लग गई थी उसके कारण मरे हैं, वो आग भी उन लोगों ने ही लगाई थी। उन चारों ने मिलके ही ये कांड किया था, लेकिन जो छोटी सी बच्ची लिन थी उसने ये सब कुछ देख लिया था। और ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।